गुरुदेव जी का आगमन होने जा रहा है पावन व्यासपीठ पर, इसलिए आप सबसे निवेदन आप लोग अंदर आकर स्थान ग्रहण करें। गुरुदेव जी के अभिनंदन में एक बार तालियां बजाकर करताल ध्वनि से आप स्वागत करें और जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए तो आरती का पुण्य लाभ लेने के लिए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। सभी लोग आरती करने के लिए आप सब लोग आरती में हाथ लगा लें। जहां पर है आप वहीं से आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। तो आरती का शुभारंभ हो रहा है, सब लोग आरती का पुण्य लाभ लें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आरती दयाल साहिब आरती हो। विवेक की बाजी ज्ञान आधार विवेक की बाजी। सुरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। सुरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। सतगुरु साहिब की आरती करो। सतगुरु साहिब की जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। परस गुरु चरण शरण भयो। तरस परस गुरु चरण शरण टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती। टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से। साहिब कबीर संतन की कृपा से भया हो परक परका साहिब आरती हो। भया हो परक परका साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो।
की जय। अब सभी लोग जिनके पास आरती है आरती नीचे रखकर बाकी सब लोग नीचे बैठ जाएं। उखर बैठकर अंशली बांधकर 3 बार साहेब बंदी बोलकर सब लोग प्रणाम करेंगे। सभी लोग बैठ जाएं। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बोलिए। तो आइए अब हमारे मंच में विराजमान हमारे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष जी महाराज के परम शिष्य स्वामी श्री अखिलेशानंद जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। उनके 5 मिनट विचार संदेश 2-5 मिनट श्रवण करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पंडाल में सभी भक्तगण एवं सभी संत समाज और हमारे बीच में स्वामी श्री असंग देव जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से आप पिछले 3-4 दिनों से कथा का आनंद ले रहे हैं। अमृत वर्षा हो रही है जिसमें आप सभी लोग इस अमृत गंगा में मज्जन कर रहे हैं और अपने जीवन को एक मार्गदर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। क्योंकि संतों का संग मिलना बड़ी पुण्य की बात है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा कि एक घड़ी आधी से पुण्याद, कि एक घड़ी संतों का संग मिल जाए तो हमारे जीवन भर के जो पाप हैं समाप्त हो जाते हैं। आज समाज में संत समाज की कितनी आवश्यकता है। इस समाज में संत समाज ना होता तो क्या होता। इसलिए किसी ने लिखा कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, जल मरता संसार। क्योंकि आप महात्मा जी के मुखारबिंद से स्वामी श्री असंग देव जी महाराज, जिनकी मुखारबिंद से बड़ी सरलता से और बड़ी सहज भाव से आप उनके मुखारबिंद से इस सत्संग विचार को आप सुन पा रहे हैं। और जो जितनी सहज भाव से आपको समझाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ आ रही होगी। बड़ी सरल स्वभाव से कि आपको समझ आ जाए। संतों की वाणी, कबीरदास जी की वाणी, जो हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने समाज को एक दिशा दी है, जिन्होंने समाज को एक मार्ग दिया है और अपने शिष्यों को ऐसे खड़ा कर दिया है जो आज समाज में आपके मुखारबिंद से सत्संग विचार मिल रहा है। ये उन संतों की वाणी है। कबीरदास मैंने सुना है गुरुदेव महाराज से, जब कबीरदास जी महाराज जो समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, जो समाज में जो इतने रोग, मानसिक रोग पीड़ित लोग थे, उन्होंने एक दिशा दिया, मार्ग दिया, उनका विरोध किया, लोगों ने उपहास किया। आज वही समाज ने उनको स्वीकृति दी है, आज उनका पूजन हो रहा है। क्यों? इसलिए इसने लिखा है कि भटके हुए लोगों को सच की राह दिखाने आए हैं, भटके हुए लोगों को सच की राह दिखाने आए हैं, उजड़े हुए चमन में खुशी के फूल खिलाने आए हैं, लगे फिर पैगंबर है मस्त कलेंदर, देखो ये संत पूरे विश्व को जगाने आए हैं, पूरे विश्व को जगाने आए हैं। इसलिए आप सभी लोग बैठे हैं। गुरुदेव आशुतोष महाराज के शिष्य स्वामी श्री अखिलेशानंद, जो महात्मा जी के द्वारा आज बड़ा अंदर में इच्छा थी, काफी दिन से बुलाया भी, कि आज मुलाकात भी हुई और महात्मा जी ने कहा कि नहीं है, आप मंच पर चलिए और वहाँ चल करके आपका उद्बोधन हो। तो समय तो नहीं था, आपने अपना समय निकाल करके आपके बीच 2 शब्द हम रखे पाए, ये तो महात्मा जी की बड़ी विशेषता है। हालांकि 2 मिनट की मुलाकात थी,
मगर आपने कहा कि नहीं, वहाँ चल करके, मंच पे चल करके थोड़ा सा उद्बोधन हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, महात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसा अवसर मौका दिया है। और 3 दिन कथा और चलेगी, विचार चलेंगे। आप सभी के मन में, हृदय में प्रभु का वास हो, उस परमात्मा का वास हो जिन्होंने हमें ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग दिखाया है। मैं आप सभी को सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, महात्मा जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसा अवसर मौका दिया है। और आपके हृदय में हृदय परिवर्तित हो, जीवन में एक दिशा मिले, जीवन में एक मार्ग मिले। क्योंकि मनुष्य को 2 चीज चाहिए, एक जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए और एक दिशा का ज्ञान होना चाहिए। अगर लक्ष्य का ज्ञान नहीं है तो दिशा का ज्ञान से लाभ नहीं होगा। दिशा का ज्ञान है, लक्ष्य का ज्ञान नहीं तो भी लाभ नहीं होगा। दोनों चीज चाहिए, लक्ष्य का ज्ञान भी हो और दिशा का ज्ञान हो। जो इस मन से आपको मिल रहा है उसको आप प्राप्त करें और अपने जीवन में उस दिशा को ग्रहण करें और उस परमात्मा की प्राप्ति करें जो अपने जीवन लक्ष्य मिला है। यहीं पर मैं कार्यक्रम की विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत धन्यवाद और महात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें शुभ अवसर दिया है, मौका दिया है। सभी लोग जोर से बोलेंगे, बोलिए सतगुरु भगवान की। आपकी आवाज नहीं आई क्योंकि मैं सुना हूं महात्मा जी का कि आप सभी लोग इतने सरल स्वभाव से समझाते हैं, रस बरसता है, अमृत बरस रहा है। इस अमृत वर्षा में आप गंगा स्नान मज्जन कर रहे हैं, तो जरा हाथ करके जोर से बोलेंगे, बोलिए सतगुरु भगवान की, सच्चे दरबार की। धन्यवाद। साहित्य भेंट कर रहे हैं और एक पत्रिका करने जा रहे हैं स्वामी श्री अखिलेखानंद जी महाराज। उनके लिए एक बार ताली बजाकर जोर से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब सत्संग का समय हो चुका है। आप और हम सभी श्रद्धालु सज्जन गुरुदेव जी के मुखारविंद से प्रवाहित सुखद सत्संग की पावन ज्ञान सरिता में लाभान्वित होंगे। जितने भी चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दहु गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुबास शरस अनुराग। अमीय मोरिमाय चूरन चारु समन सकल भव रुझे परिवार। अमीय मोरिमाय चूरन चारु समन सकल भव रुझे गुरु बिनु ज्ञान न उपजे नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को जिनसे भ्रम तम नाश। अवगुण देखी न क्रोध करी लीन हृदय लगाए। जब समुझत प्रभु रीत को तब जिय बहुत डराए। अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में सब भार तुम्हारे चरणों में है जीत तुम्हारे चरणों में सब भार तुम्हारे चरणों में है जीत तुम्हारे चरणों में यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे जैसे जल में कमल का फूल रहे मेरे सब गुण दोष समर्पित हों गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मेरे सब गुण दोष समर्पित हों गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर राजीव लोचन भगवान के श्री चरणों में लोमस ऋषि के सानिध्य में कुलेश्वर महादेव के आशीर्वाद से त्रिवेणी संगम के तट पर गरियाबंद रायपुर धमतरी जिलों की हद पर सुखद सत्संग समागम में हम और आप प्रवेश करेंगे। सीधे बैठ जाइए। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान से पधारे हुए आशुतोष महाराज जी के शिष्य अखिलेशानंद जी महाराज को भी हम धन्यवाद देते हैं। और श्रोता बड़ी लालसा लेकर के बैठे हुए हैं। आज बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। इतने बड़े मेला ठेला में, इतने हो हल्ला में कम से कम ये 2000 लोग शांति प्राप्त करने के लिए मेला से छिटक करके इधर आकर के बैठ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। मेला की चमक दमक इनको भुला न सकी, अब मेला का आकर्षण इनको डिगा न सका, और मेला में आकर भी ये सत्संग की खोज में लगे हुए थे। आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, सबका मन शांति चाहता है। सीधे बैठो। हमारे विशेष अतिथि के रूप में पधारे हुए श्री प्रकाश सोरज की धर्मपत्नी साधना सोरज, श्रीमती तनु मिश्रा, श्रीमती धनमती और दयालु गाड़ा की पत्नी श्रीमती दोनों, और हमारे नीरेंद्र डॉक्टर साहब डोंगरगांव से, उनके साथी मंडल और सभी माताएं बहनें, सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना है।
उनका ज्ञान भी सुनने का अवसर कभी कभी मिला है। संत कबीर कहते हैं, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर विष की बेल है, इसमें अवगुण ही अवगुण है। इस शरीर में जो मन है बहुत चंचल है। इंद्रियां भी उपद्रव मचाती हैं, गुस्सा भी बहुत आती है, वासना भी सताती है, अहंकार भी अंदर अंदर उत्पात मचाता है, मोह भी कम नहीं है, कभी कभी लालच आकर दबोच लेता है। एक जीव के ऊपर बहुत से शत्रु आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन गुरु अमृत की खान है। गुरु की महिमा बड़ी विचित्र है। हमारी एनर्जी को, हमारी ऊर्जा को गुरु सही दिशा की ओर मोड़ देता है। सज्जनों और देवियों, अंगुली माल डाकू जो अपनी ऊर्जा को, अपने समय को, अपनी बुद्धि को दूसरों को लूटने में, पीटने में खर्च करता था, वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध का सानिध्य पाकर बहुत बड़ा संत हो जाता है। फिर रास्ते में जब चलता है और चींटियां देखता है तो चींटियों को बचाने के लिए भी कूद कूद कर चलता है। तो बुद्ध कहते हैं, ये कौन सी चाल तू चल रहा है? तो उसने कहा, रास्ते में चींटी हो मर जाएगी इसलिए कूद जाता हूँ। जो मनुष्यों को मारने में संकोच नहीं करता था, आज वो चींटियों को बचाने का भी सोच कर रहा है। इतना गुरु का प्रभाव होता है। रावण को गुरु नहीं मिले थे, शिव जी की भक्ति रावण ने भी किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गले में माला भी बहुत पहनी, मस्तक में चंदन भी खूब लगाया, लेकिन रावण राक्षस बन गया। राम भी शिव जी के उपासक थे, लेकिन राम को गुरु जी मिल गए। गुरु वशिष्ठ मिले बचपन में, विश्वामित्र मिले जवानी में, और राम बूढ़े तो हुए ही नहीं, इसलिए बुढ़ापे में कोई उनको मिलने की ज़रूरत भी नहीं थी। राम हमेशा जवान ही रहे। तो राम भगवान बन गए। गुरु इंसान को भगवान भी बना देता है, और गुरु न मिले तो इंसान राक्षस बन जाता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना जाता है कि बचपन में जब उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता की कोई संतान जन्म नहीं ले रही थी, तो कहानी कहती है कि उनकी माँ काली देवी के मंदिर में गई थी और वहाँ आशीर्वाद मांगा कि मुझे एक पुत्र दे दीजिए। तो एक पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ, ये इसका नाम बचपन में नरेंद्र था। वो शैतानी बहुत करता था, चंचल बहुत था। तो उसकी शैतानी से परेशान होकर के माँ कभी कभी कह पड़ती थी कि काली देवी से मैंने पूत मांगा था, लेकिन भूल से उसने हमको एक भूत दे दिया है जो उत्पात मचाता है। और वही भूत, मांगा पूत मिला भूत। राम कृष्ण परमहंस की शरण में जा कर के वो बन गया धर्म का दूत, धर्म का दूत। भारत देश से धर्म का संदेश ले जा कर के अमेरिका जैसे विशाल देश में फैलाया। ये भारत देश में बड़े महान महान संतों का भी जन्म हुआ है। ये भारत की धरती, यहाँ संत महात्मा अच्छे से अच्छे उच्च कोटि के जन्म लेते हैं,
लेकिन इन संतों की भीड़ में कुछ लोग नकली संत बन करके माल खाने के लिए आते हैं। तो कुछ दिन माल वो खाते भी हैं, फिर अचानक उनका माल निकल भी जाता है। और असली संत भी संसार में बहुत है। कपड़ा लपेटना, साधु जैसी वेशभूषा बनाना, ये सब आसान है, लेकिन मन को पूरा साधु बनाना बहुत कठिन है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, घर छोड़ दिया छोड़ा नहीं लफड़ा। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, जहाँ रहता है साधुओं में वहाँ भी करता झगड़ा। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। संत जीवन की साधना गृहस्थों को भी सुख शांति देती है। साहेब कहते हैं शक्कर तो शक्कर है, लेकिन अगर हलवाई के हाथ में पहुंच जाए तो शक्कर गुलाब जामुन भी बन जाती है, कलाकंद बन जाती, बर्फी पेड़ा बन जाती है, जलेबी बन जाती है। शक्कर 56 प्रकार के मीठा में चेंज हो जाती है। लेकिन वो शक्कर यदि हलवाई के हाथ न पहुँचे तो शक्कर केवल शक्कर बनकर ही रह जाती है और उसको चींटियाँ खा जाती हैं, शक्कर काम नहीं आती है। याद रखना, इंसान तो शक्कर की तरह मीठा है, लेकिन गुरु रूपी हलवाई के हाथ में पड़ जाए ये 56 प्रकार के इसके अंदर कलर आ सकते हैं, 56 प्रकार की कलाएँ पैदा हो सकती हैं। ये मनुष्य कोई साधारण प्राणी नहीं है। इसलिए कहा गया कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु ऐसे है जैसे कुम्हार होता है और शिष्य ऐसे है जैसे मिट्टी का घड़ा होता है। जब कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है तो सबसे पहले मिट्टी को रौंदता है, और जब कुम्हार मिट्टी को रौंदता है तो मिट्टी को बड़ा दुख होता है कि बेरहमी के साथ मुझको रौंद रहा है। और रौंद रौंद करके फिर उसमें जो छोटी छोटी गिट्टी हैं उनको बीन बीन कर निकालता है। तो मिट्टी भी बोलती है, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही, मैं रौंदूंगी तो ही। लकड़ी कहे लोहार से तू क्या जा रहे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तो ही। मिट्टी भी शिक्षा दे देती है, लेकिन कुम्हार पर भी रौंद देता है, और रौंद करके चाक पर उस मिट्टी को चढ़ाता है। और कुम्हार के मन में जैसे विचार आते हैं कि कुल्हड़ बनना है तो उंगलियां उस तरह से घूम जाती हैं, कुल्हड़ बन जाता है। प्याली मटका घड़ा बनना है, मन में विचार आता है, उंगलियां वैसा ही घूम जाती हैं, कुल्हड़ प्याली मटका बन जाता है। लेकिन याद रखना, घड़ा बनने के बाद कुम्हार एक काम और करता है, एक थपाकी लेकर के ऊपर से घड़े को पीटता है और अंदर से दूसरे हाथ का सहारा लगाए रहता है। किसी ने घड़े को पीटते हुए देखा तो कुम्हार से पूछा कि घड़े को इतना क्यों पीट रहे हो? तो कुम्हार ने कहा इसलिए पीट रहा हूँ कि घड़ा इतना मजबूत हो जाए कि कभी न फूटे। तो बोले फिर हाथ अंदर से क्यों लगाए हो दूसरा हाथ? बोले इसलिए लगाया हूँ कि घड़ा इतना कोमल है कि ऊपर से पीट रहा हूँ कहीं अभी न फूटे। अंदर से हाथ इसलिए लगाया हूँ कि अभी न फूटे, और ऊपर से इसलिए पीट रहा हूँ कि मजबूत इतना हो जाए कि कभी न फूटे। अभी न फूटे और कभी न फूटे, ये कुम्हार की कला है, यही गुरु की कला होती है। ऊपर से शिष्य के ऊपर अनुशासन करता है, अंदर से कृपा का हाथ लगाए रहता है, और शिष्य सोचता है कि गुरुदेव ऊपर से बहुत टाइट करते हैं, इसलिए टाइट करते हैं कि ये शिष्य कभी न डिगे, और अंदर से इसलिए कृपा का हाथ लगाए हैं कहीं घबरा करके अभी न भाग जाए, इसलिए अंदर से कृपा भी रखते हैं। तुम्हारी माँ तुमको डांटती है, वो इसलिए डांटती है कि बेटा इतना अच्छा हो जाए कि कभी न बिगड़े, और अंदर से माँ के प्यार का हाथ लगा रहता है। माँ ये भी सोचती है कि बेटा कहीं अभी न घबरा जाए, इसलिए माँ की डांट को भी हंसते हुए सह लेना। कृष्ण भगवान को भी
यशोदा जी ने डांटा था, कान पकड़ा था, खंभे से रस्सी से बांध दिया गया था। कृष्ण भगवान के बचपन की समस्त कथाओं को सुनिए, पढ़िए, वही कथाएं सब आपके जीवन में घटित होती है। तुम्हारी जीवन गाथा कोई लिखने वाला नहीं है। कौन लिखे इतना लफड़ा तुम्हारा? कृष्ण भगवान की गाथा लिखने के लिए लोग मिल गए तो लिख दिया। अभी एक सज्जन मुझको किसी गांव में लिखे, बोले कि हम आपकी गाथा लिखेंगे। मैंने कहा मत लिखो। बोले लिख दूंगा। तो मैंने कहा क्या करोगी लिख कर? बोले कोई पढ़ लेगा। तो मैंने कहा मैं जिंदा हूँ, अभी तो लोग जितना चाहें उतना फ़ायदा उठा लें, और मर जाने के बाद कौन किसकी गाथा पढ़ता है। अपनी ही गाथा में लोग गाथा गाते रहते हैं। हर व्यक्ति के पास में बड़ी बड़ी गाथा है, कोई व्यक्ति गाथा से खाली नहीं है। सबके पास अपनी अपनी लंबी व्यथा की कहानी है। अगर कोई सुनने वाला मिल जाए तो लोग 1 साल तक सुनाएंगे तो भी उनकी कहानी ख़त्म नहीं होगी। और सबके जीवन की कहानी दुखों से भरी हुई है, आंसुओं की कलम से लिखने वाली है, और सब अपना अपना अलग अलग पीड़ित हुए हैं, सुनाने लग जाए। इसलिए मैं किसी की कहानी पढ़ता हूँ। महात्मा गांधी ने आत्मकथा नाम की पुस्तक लिखी, आत्मकथा। अब उसको पढ़ता ही कोई नहीं है। मेरे पास गुजराती, इंग्लिश और हिंदी तीनों लैंग्वेज में उनकी आत्मकथा रखी हुई है। मैंने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा, फिर बंद कर दिया। क्योंकि तुम्हारी कथा दूसरे लोग क्यों पढ़ेंगे? और तुम्हारी कथा पढ़ने से दूसरों की व्यथा कैसे दूर होगी? दूसरों की कथा भी अलग है, व्यथा भी अलग है, और तुम तुम्हारी कथा पढ़ा रहे हो। तुम्हारी कथा से उनकी व्यथा का कोई रिश्ता ही नहीं। महात्मा गांधी लिखते हैं कि मैं दिन में ब्रह्मचर्य साध लेता हूँ, रात में ब्रह्मचर्य टूट जाता है। ये कोई बात रही? अभी इस कथा को पढ़ करके जिनका ब्रह्मचर्य ठीक है उनका भी गड़बड़ा देंगे वो, इसलिए उसको पढ़ना ही ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं महात्मा जी सत्य बोलते थे। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी सत्य हैं जिनको छिपाना भी चाहिए। आप ज़्यादा सत्य बोलोगे नंगे हो जाओगे, इसलिए बहुत सत्य भी मत बोलो, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं मर्यादा की है, वो कहने योग्य नहीं होती हैं। सबके सामने उनको कहना नहीं चाहिए, उदाहरण भी नहीं देना चाहिए। महात्मा गांधी महान थे, देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन की बलि दे दिया, और देश के लोगों ने ही उनको मारा। नाथूराम गोडसे को लगा कि महात्मा गांधी देश के लिए खतरनाक भी हो चुके हैं। उनको ऐसा लगा कि जिस देश के लिए महात्मा गांधी इतने उपयोगी थे किसी रोज, आज वही महात्मा गांधी देश के लिए खतरा हो सकते हैं। अब इनको यहाँ रहना ठीक नहीं है। याद रखना, जिस घर में तुम रहते हो कुछ ही वर्षों तक तुम्हारी उपयोगिता उस घर में रहती है, फिर उस घर के लोग तुमको बाधा समझने लग जाते हैं। उस समय तुम भक्ति भजन में ध्यान लगाइए और घर वालों को स्वतंत्रता दीजिए और उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। ओल्ड मॉडल की शैली को बंद कीजिए, आधुनिक ढंग से उनको जीने की कला सीखने दीजिए और अपने आप डेवलप करने दीजिए, और आंखें बंद करके ध्यान कीजिए और बेटे बहुओं की प्रशंसा कीजिए और गुरुदेव के प्रवचन की कैसेट सुनते रहिए और अकेले में बैठकर मुस्कराते रहिए और जय बजरंग बली का नाम बोलते रहिए और गुरुदेव का ध्यान लगाते रहिए। ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। आपकी बहू यदि ज़्यादा एडवांस है तो उसके कंधों पर भार रख दीजिए। आपका बेटा अगर फास्ट माइंड है तो जिम्मेदारियों का वजन उसके कंधों पर छोड़िए। आपका चेला बहुत काबिल बन रहा है तो उसके ऊपर अधिक जिम्मेदारियां डाल दीजिए। हमारे पास में जो जैसा चेला है वैसा उस पर लादा हूँ, किसी किसी पर हिमालय लाद दिया हूँ। अब ऐसा चलता है कचर गया है, और किसी के ऊपर द्रोणागिर पहाड़ लादा हूँ, और किसी के ऊपर एक छोटा पत्थर लाद दिया हूँ। जो जितना काबिल है बुद्धिमान है उस पर उतना वजन लाद देता हूँ, और जब वजन लाद देता हूँ तो बड़ा मुश्किल आता है कि अब ठीक लगा, कुछ बहुत हल्का था, पाँव पत्ता रहे थे, इधर उधर हो रहे थे, अब वजन लद गया तो सही ठुमुक ठुमुक के चलता है। आपके घर में कोई व्यक्ति जिम्मेदारी विहीन नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हर व्यक्ति की ड्यूटी सेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि खाली मनुष्य प्रपंच ही करता है। जितने खाली लोग होते हैं वो या तो किसी को बहकाएंगे या तो खुद ही बहकेंगे
और या तो दूसरों को आलसी बनाएंगे, क्योंकि आलसी आदमी अकेला आलसी बन करके संकोच करता है, वो चार को और आलसी बनाता है और चार को और समझाता है, अरे दिन रात काम ही काम, काम ही काम, अरे जब देखो तब काम, जब देखो तब काम, अरे जब देखो तब चलो यात्रा, चलो यात्रा। वो कभी नहीं कहता जब देखो तब खाओ भजिया, खाओ भजिया, जब देखो तब सो सो, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। जब देखो तब स्नान, जब देखो तब दूध, दूध तो दूध पा जाए तो 1 गिलास पी ले, और खीर पा जाए 2 कटोरा पी ले, और अगर भजिया पा जाए तो आधा किलो खा ले। तब कभी नहीं कहता है रोज भजिया, रोज भजिया। लेकिन काम करना पड़े तो आलसी मक्कार आदमी कहता है, अरे जिंदगी भर काम ही काम, काम ही काम, कभी शांति नहीं मिली। अरे भजिया खाने कभी नहीं बोला कि रोज भजिया, रोज भजिया, तो 1 साल मत खाओ भजिया, तो भजिया न मिले तो दूसरे का भेजा खा जाएंगे, और काम करना पड़े तो भी भेजा खा जाएंगे। ऐसे कामचोर लोग, आलसी लोग, बड़े मक्कार लोग होते हैं। आपके घर में सब लोग ठीक रहेंगे, लेकिन एक आदमी आपके घर में दुष्ट जरूर होगा। आप ध्यान दीजिए, अपने घर में झांक कर देखिए। चाहे आपका बेटा मूर्ख निकल जाएगा, चाहे आपकी बहू नालायक होगी, चाहे आपका जो सासू है ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, कोई ना कोई तुमको दुख का इंजेक्शन लगाने वाला तुम्हारे घर में रहेगा, और तुम उसी से व्यथित रहोगे। वो नींद हराम कर देगा, तुमको हैरान कर देगा। कोई तुम्हारी लड़की होगी बड़ी चंचल, मोबाइल लेकर रजाई के अंदर कुछ बात करती रहेगी, खुसर खुसर। तुम कहोगे रजाई के अंदर क्या कर रही है? बोले अंदर सबसे सुंदर रजाई के अंदर बैठा एक बंदर, खुसर 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 खुसर। अब उसका मोबाइल छीन लो तो कहती जहर खा लूँगी, और मोबाइल दे दो तो कहती रसगुल्ला खिला दूँगी, और मोबाइल उसका चुरा लो तो कहती मर जाऊँगी, और मोबाइल दे दो तो कहती नाचूंगी। बड़ी नौटंकी करती है, वो भी तुमको दुख देगी। आपकी ज़िंदगी में एक ना एक दुख देने वाला तुम्हारे नेटवर्क से, चैनल से, जीवन से, लाइफ से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहता है। या तो तुम अपनी पति की हरकतों से दुखी रहोगे, पति तुम्हारा आलसी है तो दुखी रहोगे, पति दारू पीता तो दुखी रहोगे, पति को बोलना नहीं आता तो दुखी रहोगे। अभी मध्य प्रदेश में मेरा सत्संग था, तो एक आदमी राजनीति में चुनाव लड़ता था, और चुनाव लड़ा और हार गया। तो उसने मेरा प्रोग्राम किया, तो वे पति पत्नी, लड़की और बच्चे सब मिलने के लिए आए। तो मैंने उनको थोड़ा बोलना सिखाया, राजनीतिक भाषण करना सिखाया। मैं राजनीतिक भाषण भी सिखा देता हूँ, मैं राजनीतिक भाषण बहुत दमदार करता हूँ। इस स्टेज पर इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि अध्यात्म का स्टेज है, राजनीतिक भाषण मज़ा आ जाता है। तो उनको सिखाया मैंने 5 मिनट कमरे में। तो मैंने कहा भी इसको दोहराओ, तो चुप पे बैठे थे वो। तो उनकी पत्नी ने कहा बोलो जो बोला गुरुदेव जी ने, तो भी नहीं बोले। फिर उनकी पत्नी ने कहा बोलते क्यों नहीं, बोलो जो गुरुदेव बोले उसको बोलो। तो बोले तो कुछ और बोले, वो बोले ही नहीं जो मैं बोला, उसके अलावा बोले। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सिखाने से नहीं सीख पाएंगे, ये फ्री में ही जीत जाएंगे, इनको ऐसे रहने दो, डांटना फटकारना मत। बोले हम इनसे यही हैरान हैं, स्कूल में दोनों पढ़ते थे, शादी कर लिया, लेकिन इनको बोलना आता ही नहीं, ये मुश्किल बड़ी पैदा हो गई। और राजनीति में जिसको बोलना नहीं आता है, बात करना नहीं आता है, हाथ जोड़ना नहीं आता है, व्यवहार करना नहीं आता है, सहनशीलता जिसके पास में नहीं है, जिसको खाम खाम मुस्कराना नहीं आता है, राजनीति में जिसको दूसरा का काम सुन करके गुस्सा आती है और दूसरा काम लेकर आए तो कहता क्यों करूं, नहीं करूंगा, वो व्यक्ति राजनीति के लायक नहीं होता है। याद रखना, राजनीति में बोलने की कला चाहिए, और सबकी बात सुनने के लिए दिल चाहिए, और सबका काम करने के लिए हाथों में दम चाहिए, वो व्यक्ति राजनीति कर सकता है। कितने राजनेताओं को देखा गया, उनके पास में कोई काम लेकर के जाए तो ऐसा आंख भुड़कते हैं जैसे लगता है कोई मारू हाथी आंख काढ़ रहा है। और जब चुनाव हार जाते हैं तो ऐसा नमस्कार करते हैं लगता है सीधे राम भगवान आ गए। और जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर उनकी वही हालत है, गुर्राना शुरू हो गया। स्वभाव का भी बड़ा प्रभाव है। दूसरे के ऊपर क्यों गुर्राते हो, गुस्सा क्यों दिखाते हो? आप खेती करो, बाड़ी करो, नौकरी करो, चाकरी करो, बिजनेस करो, पॉलिटिक्स करो, जो भी करो, जैसा भी करो, करो, करते हो, अपने लिए करते हो, लेकिन याद रखना दूसरों के साथ प्रसन्न होकर के मिलोगे तो सफलता आगे आगे मिलती चली जाएगी, और ज़्यादा क्रोध करोगे तो सफलता तुम्हारी रुकती चली जाएगी और हार होती चली जाएगी। तो महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं
कि वह कौन से लोग हैं जो राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनते हैं। राजपद किसको मिलता है? कई लोग मेरे से पूछते मेरे भाग्य में राजपद है कि नहीं, राजभोग लिखा है कि नहीं। तो मैं उनको यही सुना देता हूं, सन्नियच्छति ही यो बेगम उत्थितम क्रोध हर्ष सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत सुना मुह्यति। विदुर जी कहते हैं कि जो लोग मन में क्रोध आने पर भी जो क्रोध नहीं करते, महाराज जी जा सकते, और हर्ष होने पर भी जो फूलते नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्रोध के आने पर भी जिनको क्रोध आता नहीं है, अंदर क्रोध है लेकिन क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं, और अंदर हर्ष है लेकिन अपनी खुशियों को भी बस में कर लेते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर खुशियां मनाने से भी खतरा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ में क्रोध करो तो भारी नुकसान हो जाएगा। वह बोलेंगे तो कुछ नहीं, सह लेंगे तुम्हारा सब कुछ, लेकिन वर्षों तक नुकसान करते रहेंगे। जब जब दांव पाएंगे आपका नुकसान करेंगे। इसलिए क्रोध करने में भी विवेक होना चाहिए। क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा वैतरणी नदी विद्या काम दुघा धेनु संतोषो नंदनम वरम। क्रोध यमराज का रूप है, यमराज कोई और नहीं है। जब तुमको क्रोध आता है तो वही यमराज का रूप का दर्शन कर लो, यही यमराज है। तृष्णा ही वैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु गाय है चाहे जहां दूह लो, और संतोष इंद्र का नंदन वन है। संतोष कर लो चाहे जहां आनंद ले लो। याद रखना भाइयों और बहनों, इस क्रोध ने जितना नुकसान मनुष्य का किया है उतना नुकसान तो दुश्मन ने भी नहीं किया है। क्रोध के कारण माता पिता से संबंध टूट जाते हैं, क्रोध के कारण पति पत्नी के रिश्ते खंडित हो जाते हैं, क्रोध के कारण ससुर दामाद में जंग छिड़ जाती है, क्रोध के कारण सास बहू में मनमुटाव हो जाता है, क्रोध के कारण देवर भाभी में बोलचाल बंद हो जाती है, और क्रोध के कारण मित्र शत्रु बन जाते हैं, और क्रोध के कारण अपने पराये हो जाते हैं, और क्रोध के कारण भाइयों बहनों आदमी आदमी से दूर हो जाता है, और क्रोध के कारण संगठन भी टूट जाता है, क्रोध के कारण घर में फूट पड़ जाती है, और क्रोध के कारण आश्रम भी खंडित हो जाता है। कितने आश्रमों में देखा गया 70 साधु है लेकिन भयंकर क्रोधी साधु है। गुरु के मर जाने के बाद सब साधु इधर उधर भाग गया, कोई किसी के अंडर में रहना नहीं चाहता है, सब दमादम मस्त कलंदर, और सभी भरे हैं पूरे बंदर, खुर्र खुर्र करते हैं, बर्बाद कर दिया पूरा आश्रम को। दुनिया को सिखाते 2.5 अक्षर प्रेम का, और खुद के पास में 1.5 अक्षर भी प्रेम का नहीं। काहे के लिए बोल रहे हो 2.5 अक्षर प्रेम का? अरे बोल दो जा करके 1.5 अक्षर प्रेम का। प्रेम करना खुद सीखो। साधु साधु में भी संगठन होना चाहिए, आश्रम में संगठन बनाना चाहिए, हिल मिल करके रहना चाहिए और संगठित काम करना चाहिए, क्योंकि संगठन के बिना देश का सुधार भी नहीं हो सकता है। जब अच्छे लोगों का संगठन बनता है तो समाज का सुधार तेज गति से होता है। आज देखिए राजनीतिक लोग कितना संगठन करके पूरे भारत देश के ऊपर एक पार्टी शासन कर लेती है, पूरे प्रदेश के ऊपर कोई एक पार्टी शासन करती है। ये क्या है? ये संगठन का ही परिणाम है। मधुमक्खियों का संगठन हाथी और घोड़े को भी डरा देता है, और शेर का विघटित होना, एक छोटा सा जानवर भी शेर को घबरा सकता है, अकेला शेर पड़ जाएगा। शेर भी इसलिए संगठन बनाते हैं, किसी शिकार को मारना होता 5, 6, 7, 8 शेर पहुंचते हैं, सब तरफ से घेरते हैं। शेर को भी संगठन की आवश्यकता पड़ती है। तुम कौन बहुत बड़े शेर हो, बिना संगठन के जीत सकते हो? संगठन रखो। चोर भी संगठित है, नक्सलाइट भी संगठित है, आतंकवादी भी संगठित है, शराबियों में भी संगठन है, जुआरियों में भी संगठन है, तो भक्तों में भी संगठन होना चाहिए, धार्मिक लोगों में संगठन होना चाहिए, सज्जनों में भी संगठन होना चाहिए। एक सिंगल धागे को छोटा सा बच्चा तोड़ सकता है, खंड खंड कर सकता है, लेकिन 1000 धागे जोड़ करके रस्सा बना दिया जाए, उसमें हाथी को बांध दिया जाए तो हाथी भी उसको तोड़ नहीं पाता है।
ये संगठन की ताकत होती है। जिस धागे को छोटा सा बच्चा तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर सकता था, वही धागा जब 1000 धागाओं के साथ में जुड़ जाता है और रस्सा बन जाता है, तो उसमें हाथी और घोड़ा भी बंधा रखता है, वो भी नहीं तोड़ पाता है। याद रखना, संगठन में इतनी शक्ति होती है। आपको एक साधारण व्यक्ति भी पछाड़ सकता है। भगवान श्री राम ने जंगल में जा कर के क्या किया था? तुमने रामायण पूरी पढ़ लिया, लेकिन उसमें समझा क्या? जंगल में राम जी लक्ष्मण को लेकर गए थे और सीता जी साथ में थी। सीता का क्या काम था वहाँ जंगल में? अगर सीता का काम था तो उर्मिला का काम क्यों नहीं था? इसका कारण समझो आप। अगर राम के लिए सीता जरूरी थी तो लक्ष्मण के लिए उर्मिला भी तो जरूरी थी, लेकिन नहीं जरूरी थी। क्यों नहीं जरूरी थी? और सीता क्यों जरूरी थी? वो इसलिए जरूरी थी। किस लिए जरूरी थी? जिस लिए जरूरी थी उस लिए जरूरी थी। क्या बताऊं क्यों जरूरी थी? राम भगवान इसलिए सीता जी को लेकर गए साथ में कि मैं विवाहित हूं और मैं भगवान हूं। 14 साल के प्रवास काल में जंगल में भी कोई हमारे ऊपर अंगुली न उठा सके। मेरी वाइफ मेरे साथ है, कोई ये न कहे कि ये राम ठीक नहीं है, इसलिए सीता को साथ रखा था। तुम अपनी वाइफ को लेकर के सत्संग में आओ, ये एक बात है, लेकिन तुम दूसरे की औरतों को लेकर आओ, बिल्कुल अलग बात है। तुम अपनी वाइफ को लेकर आओगे, तुम्हारी मर्यादा बचेगी। और दूसरी अभी लोग मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि एक राधा स्वामी का भगत है, वो दूसरे की स्त्री को मोटरसाइकिल पर बिठा करके सत्संग सुनाने ले जाता है, अपनी पत्नी को नहीं ले जाता है। पूरे गांव के लोग कहते हैं कि यार ये कैसा भगत है, ये दूसरे की स्त्री के साथ क्यों जाता है? बदनामी होने लग गई। तो ये सब बचाना पड़ता है। देखिए, धर्म कर्म मत पंथ है क्या? यही मर्यादा का पालन करना सिखाता है, उसी का नाम तो धर्म है। और क्या धर्म है? तो भाइयों और बहनों, राम जी ने वहां जाकर के रीछ भालू बानरों का संगठन खड़ा किया। संगठन बनाने के बाद में बाली से युद्ध किया। संगठन बनाने के बाद में रावण से युद्ध किया। संगठन नहीं बना था तब तक रावण की तरफ निशाना नहीं लगाया था। और संगठन बनाने की कला उनमें देखो कितनी है। पहले सुग्रीव को मदद किया, सुग्रीव को शांति दिया, तो सुग्रीव उनके साथ आ गए। बाली को मार दिया, अंगद को आशीर्वाद दिया, सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज बना दिया और उनकी सेना को अपने सहयोग में लिया। और बानर यूथ मुख्यम अतुलित बलधामम मनोजवम, और हनुमान जी को अपने साथ में लिया। रीछ भालू बानर गौगवाच नल नील जामवंत जैसे लोगों को अपने साथ में लेकर के भगवान श्री राम अयोध्या से सहयोग नहीं मांगते हैं, भरत को सूचना नहीं देते हैं कि यहाँ रावण से युद्ध होने वाला, वहाँ से एक सेना की टुकड़ी भेजते हैं। राम ने कहा कि अपन थे समारोह वापे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भरत के सहयोग की जरूरत नहीं है, यहाँ तो केवल प्रेम का साम्राज्य स्थापित करना है। जिसके पास में प्रेम होता है उसके पास सहयोगियों की कमी नहीं रह जाती है, और जो प्रेम विहीन होता है उसका भाई भी विरोधी बनकर खड़ा हो जाता है। रावण के पास में प्रेम की कमी है, अपने भाई को भी लात मार देता है, मुकुट नीचे लुढ़क जाता है और विभीषण लुढ़क कर नीचे गिर जाता है। और विभीषण आकाश की ओर देखता है और सोचता है कि लग रहा है मेरे भाई का अब अंत होने वाला है। याद रखना, जब तुमको तुम्हारे भाई के ऊपर भी गुस्सा आने लग जाए, भाई को तुम लात मारने लग जाओ, पिताजी को गाली देने लग जाओ, माँ को आंख घुड़कने लग जाओ और अपनी पत्नी को धक्का मारने लग जाओ और अपनी बहन से भी क्रोध करने लग जाओ, तो समझ लेना कि तुम्हारे पतन का समय निकट आ गया है। अब तुम ज्यादा दिन इस धरती पर रहने वाले नहीं हो। जब तुम्हारा मन तुम्हारी माँ के पैर छूने में खुशियां मनाने लग जाए, जब तुम्हारे हाथ पिताजी के चरण स्पर्श करके खुश होने लग जाए, जब तुम्हारी आंखें तुम्हारी पत्नी को देख करके मुस्कुराने लग जाएं, जब तुम तुम्हारे पति को देख करके हंसने लग जाओ, और जब तुम अपने बेटों के सिर पर हाथ रख करके गदगद होने लग जाओ,
और जब तुम अपनी बहन के हाल चाल को लेकर के खुश होने लग जाओ तो समझ लो अब तुम्हारी सफलता का वक्त बहुत जोर से निकट आने वाला है। अब हर फील्ड में तुम चमत्कार करने वाले हो, क्योंकि अब तुम प्यार के सागर बन चुके हो। जब प्यार के सागर बन जाते हो तो दुनिया की सारी नदियां आकर के तुम में समा जाती हैं और फिर तुम महासागर कहलाते हो। थोड़ा ताली जोर से बजाया करो। ऐसी मरी मराई ताली क्यों बजाते हो? हमको भी निपटा दोगे कुंभ मेला में ही क्या? थोड़ा दमदार बजाया करो, हंसा भी करो। हंसता वही नहीं है जो कहीं फंसता है, जो कहीं नहीं फंसता है वो सदा हंसता है। तो तुम कहाँ फंसे हो? बीड़ी सिगरेट में फंसे हो। वो आदमी एक है और फंसा अनेक जगह है। कहते हैं कि आदमी एक है, एक आदमी अनेक नशा में फंसा है, इसलिए आदमी की दुर्दशा है। अपने आप को बंधन से छोड़ाओ। कुंभ मेला में आना तुम्हारा तभी सार्थक होगा जब 3 घंटे बैठकर सत्संग सुनोगे। अन्यथा इस भीड़ के धक्के खा करके और जलेबी टंगी हुई पॉलीथीन में वही खाकर निकल जाओगे, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ से बैग खरीदो चाहे संतरा खरीदो, ये तो तुम्हारे गांव के पड़ोस की मार्केट में भी सब मिल जाता है, लेकिन सत्संग वहाँ मिलने वाला नहीं है। जो सत्संग यहाँ मिल रहा है इसका फायदा उठाइए और सत्संग सुनने के बाद मेला दर्शन भी कर लीजिए, 2-4 लोगों के धक्का भी खा लीजिए। जब तक धक्का नहीं खाओगे तुमको मजा भी नहीं आएगा। कोई पीछे से ढकेले तब तुम बोलोगे काबर ढकेलत हो। एक विधायक ने मेरा सत्संग करवाया, स्वागत के लिए रात में आया, 10 किलोमीटर दूर उसने मेरी गाड़ी रिसीव किया। उसके साथ में 30-40 लोग और आए। तो उसने जब माला पहनाया तो लोगों को हड़बड़ी बड़ी रहती है, सारे लोग दौड़ पड़े फूल माला पहनाने देने के लिए। तो उस विधायक को धक्का मार रहे थे, तो विधायक पीछे मुड़कर बोला काबर ढकेलत हो, काबर धक्का मारत हो। तो हमने कहा धक्का इसलिए मारते हैं क्योंकि प्रवचन होने वाला खुशी है और तुम प्रवचन करा रहे, तुम्हारी धक्का मार रहे हैं कि और आगे बढ़ो और अच्छा करो। विधायक सीधा था, वो बाएं मुड़े तो दाहिने से लोगों को ढकेले और दाहिने मुड़े तो हमने कहा भैया विधायक को निकल जाने दो भीड़ से। बोले कौन विधायक कौन सांसद, दिखाई ही नहीं देता हमको, केवल तुम दिखाई देते हो, ढकेल दूंगा विधायक को। हमने कहा तो सत्संग भी नहीं कराएगा। अरे बोले इसको क्यों नहीं कराएगा ये? तो बड़ी मुश्किल की बात है। आदमी को धक्का खाने में भी मजा आता है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा सत्संग सुन लिया करो, इससे मन बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। सन्नियत क्षति। भगवान श्री राम की सहनशीलता को याद कीजिए। जिस समय सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं और वहां से वापस लेकर आते हैं तो राम जी कभी तर्क नहीं करते हैं कि तुम रेखा क्यों लांघी थी, क्यों म्यों अगर मगर तगर राम जी ने नहीं किया। बोले जो हुआ सो हुआ, रेखा लांघ गई तो लांघ गई, कोई बात नहीं। और सीता जी ने कहा मैं रेखा इसलिए लांघी थी कि मेरा पति समुद्र लांघ पाएगा कि नहीं लांघ पाएगा, इसलिए मैंने परीक्षा लेने के लिए रेखा लांघ गई थी, ताकि तुम अगर समुद्र लांघ सकते हो तभी मुझको पा सकते हो। याद रखना ये संसार के मोह सागर को जो पार कर सकता है वही शांति रूपी सीता को प्राप्त कर सकता है। ये समुद्र उमड़ रहा है, मोह का सागर है। तुम प्रेम के सागर बन जाओ। तुम्हारे अंदर इतना प्रेम होना चाहिए। कितना प्रेम होना चाहिए? इतना प्रेम होना चाहिए, अपने द्वार पर बैठे हुए कुत्ते को भी प्रेम दीजिए, द्वार पर बंधी हुई गाय को भी प्रेम दीजिए, माता पिता दादा दादी भाई बहन चाचा चाची सबको प्रेम दीजिए, अपनी वाइफ को भी प्रेम दीजिए। शादी होने के पहले जो तुम्हारा प्रेम उस लड़की की ओर होता है, शादी होने के बाद वो थोड़े दिन ही रहता है, और शादी के 3 साल के बाद जब 1-2 बच्चे हो जाते हैं तो तुम्हारा प्रेम थोड़ा हल्का होने लग जाता है। और याद रखना जब प्रेम कम होने लग जाता है तो जिंदगी बोझा बनने लग जाती है, और प्रेम निरंतर बढ़ता चला जाता है तो जिंदगी पूजा बनने लग जाती है। आपकी जिंदगी बोझा ना बने, आपकी जिंदगी पूजा बने, ऐसा मेरे कहने का तात्पर्य है। भाइयों बहनों, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। जिंदगी को पूजा बनाइए, जिंदगी को बोझा ना बनाइए, और प्यार के सागर बन करके जिंदगी जियो।
तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। एक बालक पढ़ने में कमजोर था, उसके प्रति उसके पिता का बहुत प्यार था। कभी कभी उसका पिता डांटता था और कभी कभी पीटता भी था। बाप कठोर बनकर भी बेटे का हित चाहता और मां कोमल हृदय से बेटे का हित चाहती। जब बाप उस बेटे को मारता था तो मां रोने लग जाती थी और बचा लेती थी कि मत मारो, बड़ा होगा तो पढ़ जाएगा। लेकिन बाप कहता था तुम बीच में मत आओ, नहीं तुम भी पिट सकती हो। कठोर बाप था, लेकिन बहुत पिटाई होने के बाद भी वो बेटा पढ़ने में कमजोर ही था, उसका मन ही नहीं लगता था। प्रेम की बात बता रहा हूं आपको, क्या है जिंदगी, दोस्त दुश्मन। बाप ने अपने बेटे को बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करा दिया। वहीं खाना, वहीं सोना, वहीं रहना, वहीं पढ़ना। बोर्डिंग स्कूल ऐसे होते हैं जैसे सेंट्रल जेल होती है। तुम जब अपराध करते हो तब तुमको सेंट्रल जेल में डाला जाता है, फिर बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, सब कुछ अंदर ही होगा। और बोर्डिंग स्कूल में भर्ती हुआ लड़का सेंट्रल जेल की अनुभूति करता है बिना अपराध के। और उस बोर्डिंग स्कूल में फिर वो शिक्षा प्राप्त करके जब योग्य बनता है तब उसकी जिंदगी में खुशहाली आती है। बचपन का कष्ट जवानी का रेस्ट बन जाता है, जवानी की तकलीफ बुढ़ापे की रिलीफ बन जाती है, और बचपन की पीड़ा बुढ़ापे में बीड़ा बन जाती है। याद रखना, पढ़ने में अगर कोई कष्ट होता है तो ये समझ लेना पढ़ाई पूरी करने के बाद रेस्ट आने वाला है। वो बालक बोर्डिंग में पढ़ रहा है, वहाँ उसको एक दोस्त मिल गया जिसका नाम था प्रकाश बाबू। उससे दोस्ती कर प्रकाश ने कहा कि बिहारी, इस बोर्डिंग में तो बहुत कठिनाई है, सांस लेना मुश्किल है, चलो यहाँ से हम तुम दोनों फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। दोनों भाग गए और भागकर बॉम्बे चले गए। कुछ पैसे पास में थे, थोड़े दिन खर्च किया, उड़ाया खाया। जब पैसे खत्म हो गए तो प्रकाश ने कहा कि देखो लड़की जा रही है, उसके गले में सोने का हार है, उस सोने के हार को तुम खींच कर लाओ। तो बिहारी ने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। बोले खबरदार, तू ऐसा काम नहीं करेगा, गोली मार दूंगा तेरे। तो उसने तमंचा निकाला, कट्टा निकाला। बिहारी डर गया, बोला जान है तो जहान है और जान नहीं तो शमशान है, अब बड़ी मुश्किल है, जाना ही पड़ेगा। गया और उस लड़की के गले के पास में हाथ लेकर के पहुंचा, लेकिन हार छुआ नहीं, गला छुआ नहीं, हाथ ऐसे करके खड़ा है। इधर वो प्रकाश साइड से इशारा दे रहा, खींच खींच उसको। वो खड़ा है, खींचता नहीं। तब तक पुलिस आ जाती है और बिहारी को अरेस्ट कर लेती है। और उस लड़की के बाप को सूचना मिलती, वो भी आता है। पुलिस थाने में बैठा हुआ बिहारी मन में सोच रहा है कि घर में पिताजी की पिटाई और बोर्डिंग में सेंट्रल जेल जैसी कंट्रोलिंग और बॉम्बे में ये पुलिस के थाने में बैठने को मिला, ये जिंदगी में क्या लिखा हुआ है, ये भाग्य कहाँ ले जाएगा। जब उस लड़की का बाप आता है तो उस बिहारी लड़के को देखता है, उसके चेहरे को देख करके उसे लगता है कि बालक तो ठीक है लेकिन किसी गलत संगत में पड़ गया।
तो उससे पूछता है तुम कैसे कैसे यहाँ आए। तो उसने बताया घर में पिताजी बहुत मारते थे, फिर बोर्डिंग में भर्ती करा दिया पढ़ने के लिए, वहाँ भी बहुत पिटाई होती थी। तो एक मित्र मिल गया प्रकाश, तो उसके साथ हम भाग आए और उसने कहा इस लड़की के गले का हार खींचो। तो मैं हार खींचने गया, मैं खींचा नहीं, बस वहीं खड़ा था। तो लड़की ने कहा वास्तव में इसने छुआ नहीं मुझको। तो उस लड़की के बाप ने कहा ये पुलिस अफसर इसको छोड़ दीजिए, और उस लड़के से कहा कि तुम नौकरी करोगे क्या? बोले हाँ कर लूँगा। तो उस लड़की के बाप के घर गया और नौकरी करने लगा। इतना ईमानदार, इतना जिम्मेदार बच्चा। तो उसको ड्यूटी दिया कि मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने जाया करो और लेकर आया करो। बोले ठीक है। छोड़ने जाते हैं और लेकर आते हैं। तो उस बेटी के बाप ने क्या क्या पढ़ाई भी करोगे, अब जाते हुए स्कूल तो उधर ही तुम भी पढ़ लो, पढ़ना चाहो। तो उस लड़के ने क्या कहा, एक दोहा बोला, अरे सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। संजय बोलो। अरे सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। लाख समझाओ बुद्धि नहीं आती है, पर ठोकर खाकर दिमाग आ जाता है। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद। मुस्करा कर चल दिए हो कुछ हमसे फरमाने के बाद। बिजलियाँ चमका रहे हो फूल बरसाने के बाद। बहुत बड़ी बात है। बालक उस बेटी के साथ में स्कूल में पढ़ना शुरू करता है, और इतनी ठोकरें खाने के बाद, चोट खाने के बाद सद्बुद्धि आ गई, और ऐसी पढ़ाई पढ़ा, जज बन गया वो बालक, और जज बनकर बैठ गया। बॉम्बे की कोर्ट में जज हो गया। बचपन में जो पढ़ने में इतना धिम्मड़ था, जीरो था, बाप डंडे से पीटता था। बोर्डिंग स्कूल में भी फेलियर था, वहां भी पीटा गया। बोर्डिंग छोड़कर भाग गया, पुलिस के हाथे चढ़ गया, और वही बालक आज पढ़ करके जज बन गया। याद रखना, जिंदगी की किस गली में कौन सी ठोकर आपको जिंदगी में चलना सिखा सकती है, कुछ पता नहीं। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है। बहुत अच्छी बात, ध्यान से सुनना, जिंदगी बदल देंगे आपकी। जाने की कोशिश मत करना, घुटनों में दर्द पैदा हो जाएगी। नहीं तो एनाल्ट पाउडर लेना पड़ेगा। सुनते रहो, जाओ मत, आओ तो जाओ मत, और जाओ तो जल्दी लौट के फिर आओ। ताली बजाओ। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ए मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। न जाने कब तुम्हारी तकदीर बदल जाए, क्या हो जाए, क्या ठिकाना है। गौर करना। बहुत सुंदर है।
गजब है गजब है, अजब है अजब है। वो बालक जज बन गया। इधर उसकी मां बालक के विरह वियोग में मर गई, परलोक चली गई। एक ही बेटा था और उसका पिता अपने बालक को ढूंढते ढूंढते अंधा हो गया। रोते रोते आंखों की रोशनी चली गई और ढूंढ रहा है। इधर वो जो प्रकाश बाबू है, उसने किसी का मर्डर कर दिया तो पीपल के पेड़ के नीचे लाश पड़ी है। पुलिस तलाश में लगी है किसने मर्डर किया। और इधर उस बालक का पिता लाला दीवान चंद अपने बेटे की खोज में जाता है और लाश को पड़ा हुआ देखता है तो सोचता है शायद किसी ने मेरे बेटे की हत्या कर दिया है। लाश के पास में जाकर के मुंह खोल कर देखता है कि मेरा बेटा ये नहीं है और रोता है बैठकर। इतने में पुलिस आ जाती है, उसको अरेस्ट कर देती है और केस बन जाता है। पुलिस को जब सही अपराधी नहीं मिलता है तो अपने को बचाने के लिए जो मिलता है उसी को पुलिस नत्थी कर देती है। इसलिए याद रखना, पुलिस से बहुत सावधान रहें, क्योंकि पुलिस अपने को जरूर बचाएगी और चाहे जिसको फंसा देगी। क्योंकि अगर अपराधी की खोज नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी पर सवाल खड़ा है कि तुम जब अपराधी नहीं ढूंढ सकते हो तो काहे के लिए पुलिस की नौकरी कर रहे हो, सस्पेंड हो जाओगे। तो ये सस्पेंड होने के बजाय तुम पर डिपेंड कर देंगे, लिख देंगे इस आदमी ने किया। लाला दीवान चंद की नाम रिपोर्ट हो गई, लाला दीवान चंद अरेस्ट हो गए, केस चल गया और वो केस बिहारी नाम के जज के पास पहुंच गया। फाइल वही पहुंची। लाला दीवान चंद जब वहां हाजिर हुए और सामने जब देखा बिहारी ने कि ये तो मेरे पिताजी खड़े हैं, तो पूछा आप कौन हो। तब उन्होंने सुनाया कि मैं कौन हूं। पेश करूं दुख की भरी मैं अपनी तहरीर, नाम मेरा दीवान चंद था मैं बड़ा अमीर, 7 वर्ष का बेटा था बिहारी, चाहती थी उसकी उसको प्रिय महतारी। बिरह बिहारी का हुआ मात गई परलोक, दीवान चंद ये भटक रहा मना रहा है शोक। रोने लगे लाला दीवान चंद। कुर्सी से उठ करके उस जज बिहारी ने अपने पिता के पैर छुए और गले लग गया कि पिताजी मैं ही आपका बेटा बिहारी हूं और इस कोर्ट में मैं जज हूं और तुम आज मुलजिम बनकर आए हो। दुखी मत हो, मुझे पता है ये मर्डर मेरे मित्र प्रकाश ने किया है, लेकिन फंस तुम गए हो। मैं इस केस को साफ कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। ज्यों ही देखा ये मेरा बेटा बिहारी है, फूट फूट कर रोए और लिपट गए। बोले बेटा तुम पढ़ने में इतने कमजोर थे कि मैं तुमको पीटता था हमेशा, बोर्डिंग में तेरी पिटाई हुई, भर्ती कर दिया और तू जज कैसे बन गया। बोले पिता ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। बहुत ठोकर खा लिया। प्रेम इंसान को जीना सिखाता है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। कब तुम्हारा भाग्य कैसा उदय हो जाए क्या पता है। इसलिए मैं कहूँगा आपका बेटा पढ़ने में कमज़ोर हो तो ज़्यादा ठोकाई पिटाई मत करना, ठीक है, कोई बात नहीं। कितने लोग
अपने बेटे के लिए बड़ी टेंशन करते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसका क्या होगा। और मैं कहता हूँ जिस बेटे को तुम कहते हो ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो बेटा वो करेगा जो तुम भी नहीं कर पाए हो, वो वैसा करने वाला। तुम उसकी चिंता ना करो, तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपने को ज़्यादा होशियार ना समझो, बेटा तुमसे ज़्यादा होशियार है। एक कौवा अपने बच्चे को सिखा रहा था कि बेटा कोई आदमी आए और तुम पेड़ की डाल पर बैठे हो और आदमी झुकने लग जाए तो तुम उड़कर भाग जाना। तो कौवा के बच्चे ने कहा कि पापा मैं उड़कर क्यों भाग जाऊं, आदमी झुक रहा है तो मैं क्यों भागूं। बोले बेटा आदमी झुकेगा तो पत्थर उठाएगा और तुमको मारेगा, इसलिए तुम भाग जाना। तो बोले पापा अगर आदमी घर ही से पत्थर लेकर आए और झुके ना और मार दे तो। बोले बेटा फिर तुमको समझाने की जरूरत नहीं है, तुम हमसे ज्यादा होशियार हो। बुद्धिमान बलवान सो, ये बुद्धिमानी बड़ी चीज है। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, कोशिश करो कि तुम भी बुद्धिमान बनो, गुणवान बनो, महान बनो और धनवान बनो। बुद्धिमान बनोगे तो सफलता मिलेगी, धनवान बनोगे तो सुविधा मिलेगी, गुणवान बनोगे तो यश मिलेगा और महान बनोगे तो दुनिया में नाम होगा, सम्मान मिलेगा। और यदि विवेकवान बनोगे तो सुख मिलेगा और वैराग्यवान बनोगे तो मोक्ष मिलेगा और श्रद्धावान बनोगे तो भक्ति मिलेगी। और यदि आपका मन समझदार बन गया तो आपको शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। पेश करूं दुख की भरी मैं अपनी तहरीर, नाम मेरा दीवान चंद्र था मैं बड़ा अमीर। आपका जीवन दुख सुख के किनारों से गुजरता है। बड़ी विचित्र बातें हैं। कबीर साहब कहते हैं धनवान बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत गणित बिठानी पड़ेगी, लेकिन गुणवान तो आसानी से बन सकते। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, गुणवान की पूजा होती है। गुण पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गणेश भगवान की पूजा क्यों होती है? गणेश भगवान में सबसे बड़ा गुण था कि अपने माता पिता का सम्मान करते थे। इस कलयुग में माता पिता का सम्मान बहुत कम लोग करना चाहते हैं। ये बड़ा विचित्र युग है कलयुग। कितने बच्चे तो माता पिता के पैर छूने में भी संकोच करते हैं और माता पिता भी उनको नहीं सिखाते हैं कि पैर छुओ। माता पिता भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा अंग्रेज बन जाने दो। और जो माता पिता अपने बेटे को पैर छूना भी सिखा नहीं सकते हैं, सोचो वे माता पिता और क्या सिखाएंगे उसको। पैर छूने से अहंकार की मृत्यु होती है और विनम्र व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। भारत देश के प्रधानमंत्री जब चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री की शपथ लेने जाते हैं तो लोकसभा की सीढ़ियों पर मस्तक टेक देते हैं और नमस्कार करते हैं। ये भारत देश का पहला प्रधानमंत्री हुआ जो लोकसभा की सीढ़ियों को भी नमस्कार किया।
लाल कृष्ण आडवाणी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, फिर अपनी माँ के पास जा कर के उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और माँ को अपने चुनाव की जीत के लड्डू भी खिलाते हैं। और माँ एक लड्डू मोदी जी को खिलाती है कि खा ले बेटा। शायद माँ को ये पता भी नहीं कि प्रधानमंत्री का पद कितना बड़ा होता है, लेकिन वो भी खुश है। और मैंने सुना उनकी माँ जब प्रधानमंत्री हाउस में आई तो उसको वो 4 पहिए की साइकिल पर बिठा करके वह स्वयं सुबह सुबह टहलाते थे। आज आदमी के पास में 2 एकड़ जमीन है, फिर भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाता है। पूरे देश को संभालने वाले व्यक्ति ने देश को शिक्षा दे दिया कि मैं इतना बिजी हूँ फिर भी माँ के लिए टाइम निकाल लेता हूँ। याद रखना, ये सीखना चाहिए। आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की जब माँ का देहांत हुआ तो अपनी माँ की लाश में कंधा लगा करके दफन संस्कार में पहुंचे। कितने लोग छोटी सी सर्विस करते हैं और अपने माँ के अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं हो पाते हैं और इतना गुस्सा हो जाते हैं कि माँ मर जाती तो भी नहीं जाते हैं। याद रखना, ये मुख्यमंत्री रमन सिंह से भी सीखना कि माँ का महत्व क्या होता है, गुरु का महत्व क्या होता है। अभी यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य आए थे तो रमन सिंह ने सिर टेक करके उनको चरण छूकर और सिर चरणों में लगाकर आशीर्वाद लिया। ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी सिर झुकाकर चरणों में सिर लगाकर आशीर्वाद लिया। और बाकी नेताओं को मैंने देखा दूर ही से बाजी मार करके जय बजरंगबली बोल दिया। वो सोचते हम कोई कम जगत गुरु हैं, ये जगत गुरु है, मैं ठगत गुरु हूं। वो सब ठगत गुरु बैठे थे, चरण छूने में भी संकोच लग रहा था। और जगत गुरु शंकराचार्य ने एक एक बात पर इंजेक्शन मारा, तगड़ा तगड़ा। उन्होंने छोड़ा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि नदियों का जल पावन होता है तो नदियों का जल पीना भी चाहिए, लेकिन गंगा आरती करने जाते वहां भी बोतल का पानी साथ में लेकर जाते। ये काहे की आरती कर रहे हो? उन्होंने कहा ये बोतल का पानी पीते हो त्रिवेणी संगम में बैठ करके। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नदियों का जल कैसे पिए लोग, शहरों का मल और शहरों का गंदा जल नदियों में बहकर आ रहा है, तो इतना गंदे जल को पीने की हिम्मत भी नहीं जुट पा रही है, इसलिए बोतल का जल लोग लेकर जाते हैं और झूठे गीत गाते हैं, गंगा जल पान करो, पर पान कोई नहीं करता, बोतल का पानी पान करता है। बड़ी विचित्र बातें उन्होंने कही। और जब वे बोलते थे तो मैं ठहाका मारकर हंसता था। मैं ही अकेला वहां पर ऐसा श्रोता था जो हंसता था। तो वे मेरी ओर देख करके मुस्कुराते भी थे मंद मंद कि ये मजेदार आदमी मिला है। मैंने कहा मैं तो पहले से ही मजेदार हूँ, किसी से न ईर्ष्या है न द्वेष है, तुम अच्छा बोलोगे तो ठहाका लगा। अब ताली भी मैं खूब बजा देता था, तो जब मैं बजा देता था तो दूसरे लोगों को मजबूरी में बजाना पड़ता था। और जब मैं ठहाका मारता था दूसरे लोग बंदर की तरह थोड़ा दांत दिखाते थे, खीसे काट देते थे। तो हमने कहा पूरा मुंह खोलकर हंसो ना, मजा कितना आ रहा है। मैं तो कोई अच्छा करता है उसके प्रति भी खुश हो जाता हूं कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा करने वालों को धन्यवाद देना, अच्छा करने वालों को प्रोत्साहन देना और बुरा करने वालों को अपमान मत देना, उनको भी सुधारने के लिए प्रयास करना। जिनसे गलतियां हो जाती हैं उनको सुधरने का मौका देना और गलती करने वालों को इज्जत बचाने का भी मौका देना। और गलती जो बहुत करते हैं उनको कभी कभी डांटना भी अकेले में, और कभी कभी उनको दंड भी देना, क्योंकि किसी तरह से उनको सुधारना जरूरी है। याद रखना भाइयों बहनों, आदमी ही आदमी को सुधारता है, आदमी ही आदमी को बिगाड़ता है,
आदमी ही आदमी को प्रवचन सुनाता है, आदमी ही आदमी बैठकर प्रवचन सुनता है, आदमी ही मंडप लगाता है, आदमी बिछावन बिछाता है और आदमी पूजा जाता है और आदमी की निंदा भी होती है, आदमी की निंदा भी आदमी करता है और आदमी की पूजा भी आदमी करता है और आदमी का प्रवचन भी आदमी सुनता है और आदमी से आदमी जुड़ा हुआ है। और आदमी जब बिगड़ जाता है तो आदमी को जीना बंद कर देता है और आदमी सुधर जाता है तो आदमी की जिंदगी में आनंद कर देता है। और आदमी जब विकराल रूप धारण करता है तो लाखों की जिंदगी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। और आदमी जब सुलझ जाता है तो करोड़ों की जिंदगी में सुख शांति की सुगंध फैला देता है। आदमी बड़ा विचित्र प्राणी है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। वाह वाह, मैं देखता हूँ इस मंडप में बहुत श्रोता है। कल मैं मेले में राउंड लिया था तो वहाँ कहीं 10 लोग बैठे, कहीं 20 लोग बैठे, कोई सुनने वाला नहीं। तो मैं सोचा बड़ी बेइज्जती का सवाल है। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा मेरा हाल भी न कर दे यहाँ लोग। लेकिन लोग दयालु है, लोग कहता है तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूँगा। तो इतनी दूर दूर से आकर के लोग सुनने के लिए बैठ गए। महासमुंद जिले से आए हैं रामचरण साहू, नंद कुमार साहू, डमरू साहू, खड़े हो जाओ ना। नंदिनी साहू, क्यों नहीं खड़े होते हो? ये महासमुंद के श्रोता आ गए। नीचे बैठ जाओ, इतनी देर मत खड़े रहो, टाइम बर्बाद हो जाएगा। धमतरी जिले से भी आए हुए हैं खगेंद्र साहू, खड़े हो जाओ ना। टोकरो गांव से आए हरिराम साहू, खड़े हो जाओ ना। सरखोर बलौदा बाजार से भी आए हैं जगदीश जांगड़े साहब। और कोई है सरखोर से? खड़े हो जाओ। खरखोर, सरखोर, नीचे बैठ जाओ। और देखिए कहाँ कहाँ से कितने कितने लोग, जम्मू कश्मीर से भी लोग आए हुए हैं, गुजरात से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, पाकिस्तान से भी आने वाले हैं। डोंगर गांव से डॉक्टर नीरेंद्र जी का काफिला आया। खड़े हो जाओ ना, दिखा दो अपनी दमक चमक। ये देखो। तुम गांव से भी आए हैं कपिल साहू जी, मोतीलाल साहू जी, खड़े हो जाओ ना। तारामती जी, ये देखो। जनपद जिला पंचायत उपाध्यक्ष आए हुए हैं, कितनी दूर से आए हैं। थोड़ा मुस्करा भी दिया करो और बुला भी लिया करो, मेरे घर आना ऐसे कह दिया करो। झूठ मूठ बुला लिया करो, आऊँ तो मना कर दिया करो कि टाइम नहीं अभी है। इनके सबके घर घर में मैं जा चुका हूँ। छत्तीसगढ़ी में चप्पे चप्पे सब गया हूँ मैं। गरीब के घर, अमीर के घर, जिसने कह दिया उसके घर में पहुँच गया। टाइम लगता है थोड़ा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अगर निवेदन किया है 1-2 साल में उसका नंबर आ ही जाता है और पूरा कर देता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा ये लगता है, क्या लगता अच्छा है? सबसे अच्छा ये लगता है कि लोगों का प्रेम बहुत है, लोग सरल स्वभाव के हैं, लोग तिकड़मी कम हैं। थोड़ा नाराज हो जाते हैं, थोड़ा निंदा कर देते हैं और फिर खुश हो जाते हैं तो फिर हाथ जोड़ लेते हैं। ऐसा है मेरा छत्तीसगढ़, जहाँ लोगों के दिलों में कोई गांठ नहीं बनती है। हाँ, लंबे समय तक बदला लेने की भावना नहीं रहती, वो है छत्तीसगढ़। और यहाँ का नाश्ता भी बहुत अच्छा लगता है। टमाटर चटनी में मटर के दाने डाल करके ऐसा पका देते हैं खुशबूदार, और फिर रख देते हैं गोल गोल भजिया और मूंगड़ी बड़ा, और खाओ थोड़ा, बड़ा आनंद आता है। फिर यहाँ के भक्त इतने प्यारे हैं, कुछ बनाकर मेरे लिए यहाँ भी ले आते हैं। मूंग बड़ा और क्या, गुलगुल और क्या, और तिल के लड्डू, और नाम भी नहीं जानता वो, सेमी ओमी कुछ लाते हैं। और डिब्बा मैं पूछ लेता हूँ, डिब्बा भी दान है कि डिब्बा ले जाओगे? बोले दे दोगे तो ले जाऊंगा। मैंने कहा तुम दे दोगे तो मैं ले लूँगा। तो डिब्बा भी ले लेता हूँ उनसे, क्योंकि होटल का खाना पसंद नहीं करता हूँ। तो जो ये माता बहन थोड़ा बना देती है उसको मैं सुरक्षित रखता हूँ। और कभी भूख लगती है जब मैं खाता हूँ तो अपने शिष्यों को भी एक एक पीस खिला देता हूँ। अकेले चुपके चुपके कभी नहीं खाता हूँ, खिलाकर ही खाता हूँ।
और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई न कोई हमारे यहाँ भक्त लेकर ना आए। कोई ले आता है तो आधा किलो 1 किलो कुछ रखा रहता है, जब भूख लगी 1 पीस ले लेता हूँ। और कभी ऐसा हुआ नहीं कि कुछ भी ना हो, कोई न कोई कुछ न कुछ दे जाता है और उसको हम ग्रहण करते हैं। हम ये 5 स्टार होटलों में नहीं खाने वाले साधु हैं, हम तो तुम्हारी झोपड़ी में खाने वाले साधु हैं। और तुम्हारा मिलन सच्चे साधु से हुआ है, हम लफाड़े वाले साधु नहीं हैं। हम सधुनी वधुनी साथ में नहीं रखते। सधुनम सधुनी विधुनम विधुनी ये कुछ नहीं करता हूँ। मेरे साथ में लड़कियाँ भी नहीं रहती, स्त्रियाँ भी नहीं रहती, मेरे आश्रम में भी नहीं रहती। मैं बिल्कुल निहंगम साधु त्यागी हूँ और बड़े नियम से रहता हूँ। उस घर में भी नहीं रहता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा लड़कियाँ रहती हूँ, क्योंकि डिस्टर्ब बहुत होता है उनको भी हमको भी। और ऐसी जगहों पर भी नहीं जाता हूँ जहाँ पर कुसंगत ज़्यादा होती है। और बिल्कुल सही काम करता हूँ। पान तमाकू पुड़िया कुछ भी नहीं खाता हूँ, ना तो लौंग खाता हूँ, ना इलायची खाता हूँ, ना चाय पीता हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और साथ साथ में तुम्हारे घर में भी जाऊँगा तो ऐसा भी नहीं बोलता हूँ ऐसा माल बना दो ज़्यादा, बस वही माल जो बना दो वही माल है। बोल देता हूँ गाजर ले आना, थोड़ा खा लूँगा, नमक ले आना। गाजर खाओगे दिमाग बढ़ेगा, टमाटर खाओगे चेहरा लाल रंग का हो जाएगा, और खीरा खाओगे तो पेट सही हो जाएगा, और पपीता खाओगे तो पेट कंप्लीट हो जाएगा, अमरूद खाओगे तो पेट में जाम नहीं लगेगी, कब्जियत खत्म हो जाएगी, और केला खाओगे तो पेट साफ हो जाएगा। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, शाम को 1 गिलास दूध गौ माता का पी लोगे तो कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं रहेगी। आज तुमको गौ माता का दूध कहाँ मिलता है पीने को? ये पैकेट में जो दूध आता है ना, तो बहुत सा दूध तो ये जो दीवालों पर लगाने वाली पेंट कलर होता ना, इसका दूध बनाया जाता है, केमिकल का दूध बनाया जाता है। बहुत सारा दूध इन चीज़ों से बनता है। वो दूध तुम पीते हो इसलिए फ़ायदा नहीं होता है। स्वाद तो गौ माता के दूध से भी ज़्यादा उसमें होता है, लेकिन फ़ायदा नहीं होता है। गौ माता का दूध पियो, फिर देखो ताजगी आपके चेहरे पर क्या आती है। गौ माता के दूध में ऐसा गुण है कि आपका शुगर भी नॉर्मल हो जाएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, आपका लकवा अटैक भी कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए देसी गाय का दूध पीना सीखो और देसी गाय को पालना सीखो, उसकी सेवा करना सीखो। तुमको जन्म देने वाली जो तुम्हारी माता है वो 6 महीने तक तुमको दूध पिलाती है, लेकिन जो गौ माता है वो तुमको जिंदगी भर दूध पिलाती है। तो कम से कम एक गाय की सेवा करने का संकल्प लीजिए। अगर गाय बांधने की तुम्हारे घर में जगह नहीं है तो गौशाला सोनपैरी आश्रम में है, अभनपुर टेकारी के पास में। वहाँ 110 गायें रहती हैं, लूली, लिंगड़ी, कमजोर, बूढ़ी। उन गायों की सेवा में एक गाय को गोद ले लीजिए और 10,000 रुपये जमा करिए, 1 गाय की सेवा हो जाएगी। और वहाँ पर 20,000 जमा करिए, 2 गाय की सेवा हो जाएगी। उन गायों के लिए हर प्रोग्राम में मैं 11,000 वहाँ के लिए निकालता हूँ। और जो तुम आरती की थाल में दक्षिणा अर्पित करते हो वो गौ सेवा में भेजता हूँ। और मैं गौशाला बनाना नहीं चाहता था, लोग अपने आप गायें छोड़कर चले गए, तो 110 बूढ़ी गायों की सेवा वहाँ हो रही है। आने वाले साल में 200-250 गायें हो जाएंगी, आने वाले और आगे साल में 500 हो जाएंगी। और मैं सोचता हूँ गौ माता जब आएगी तो आशीर्वाद भी लाएगी और उसकी व्यवस्था खुद ही खुद बन जाएगी। तो गाय की भी सेवा करो। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर भारत का उत्थान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर भारत का उत्थान करे। गोपालक बन बने विधाता ऊपर स्वर्ग विहार करे। गौपालक बन बने विधाता भूपर स्वर्ग विहार करे। ग्राम ग्राम गो ग्राम बनाकर देश महान करे। ग्राम ग्राम गो ग्राम बनाकर अपना देश महान करे, अपना देश महान करे। सीधे बैठ जाओ। यह तन विष की बेलरी
गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु का कितना महत्व है। गुरु यानी हमको सिखाने वाला, हमको जीने की राह दिखाने वाला, हमें अंधेरे से प्रकाश में ले जाने वाला, हमें क्रोध से करुणा में पहुंचाने वाला, हमारी वासना को उपासना में बदलने वाला, उसका नाम गुरु है। भटकते हुए को रास्ता बताने वाला गुरु है। कभी कभी गुरु का काम तुम्हारी मां भी करती है, कभी कभी तुम्हारी पत्नी भी गुरु जैसा ज्ञान देती है। जो तुम्हें अच्छी राह बताए तो समझ लो वहां पर गुरु तत्व काम कर रहा है। और जिसकी बात तुम्हारे गहरे दिल में उतर जाए तो समझ लेना कि वो कोई बहुत प्रभावशाली आत्मा तुम्हारे सामने आई हुई है। स्वभाव को सुंदर बनाना, आपके भीतर जो क्रोध आता है, सहनशीलता को बढ़ाना, गलती करने वालों को क्षमा भी करना, उनको सुधारने के लिए थोड़ा दंड भी देना, और गलती के परिणाम भी उनको बता देना। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, इंसान गलती तो हंसते हंसते करता है, लेकिन गलती का फल रोते रोते भोगता है। शराब तुम हंसते हंसते पीते हो, लेकिन शराब का परिणाम तुम रोते रोते भोगते हो। और शराब तुम पीते हो, तुमसे जुड़े हुए सभी लोग उसका परिणाम भोगते हैं। कम उम्र में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाती है, तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, घर का कारोबार बिगड़ जाता है, बूढ़े माता पिता तुम्हारी जवान लाश को दफनाते हैं और मन में सोचते हैं कितना बुरा हुआ है। हम बैठे हैं 80 साल के और ये 28 साल का जवान बेटा चला गया। इस शराब ने कितनों की जान ली है, इस शराब ने कितनों का सम्मान लिया है, इस शराब ने कितनों का धन दौलत ले लिया है, इस शराब ने कितने लोगों की इज्जत भी ले ली। शराब पीने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन शराब के परिणाम भोगने में परितंत्र हो। 56 करोड़ यादवों ने भी शराब पिया था और शराब के नशे में आपस में लड़ करके सब एक ही दिन में मर गए थे। कृष्ण सोचते थे ये 56 करोड़ कैसे मरेंगे, लेकिन शराब, अकेली शराब ने 56 करोड़ को खत्म किया था एक ही दिन में। बंदूक की गोलियों से मारने में भी टाइम लग जाता, धनुष बाण से भी मारने में बहुत टाइम लग जाता, शायद महीनों लग जाते, गोलियां खत्म हो जाती। 56 करोड़ बहुत संख्या है, आधा हिंदुस्तान समझो। अभी 131 करोड़ लोग हैं, 56 करोड़, आधे हिंदुस्तान में यादव ही यादव थे। भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा यदुवंशी परिवार था और इतने बड़े यदुवंशी परिवार का विनाश करने वाली शराब 2 घंटे में सबको फाइनल कर देती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। और जो शराब भगवान कृष्ण के परिवार को नष्ट कर सकती है, मार सकती है,
वो शराब तुमको भी बर्बाद कर सकती है। इसलिए निवेदन करूंगा, शराब पी करके कृष्ण भगवान का परिवार विनाश की गति में प्राप्त हुआ, तो शराब पी करके तुम कहाँ शांति खोज रहे हो? और शराब का नाम फालतू क्यों रख रहे हो? चिंता हरण टानिक। ये चिंता हरण टानिक नहीं है, ये चिता मरण टानिक है। मरने से पहले ही मर जाओगे और सड़क किनारे कुत्ते की तरह पड़े रहोगे और नाली में ऐसे पड़े रहोगे जैसे सुअर पड़ा होता है, और तुम्हारे घर के लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य तो शराब पीना छोड़ दे और बुराइयों से अपने को मोड़ दे और गुरु के चरणों में जोड़ दे और अपने जीवन को सुखी बना दे। जुआ खेलने की आदत को भी छोड़िए। अभी होली आने वाली है, लोग जुआ खेलने की तैयारी में लग गए और दूसरों से भी कहते हैं कि होली है, होली है। कौन नहीं जानता होली है, होली है, लेकिन तू चिल्ला कर बोल देगा तो सब समझ जाएंगे मूर्ख है, मूर्ख है। ये तो सबको पता होली है। और होली किस चीज़ का है? प्रहलाद जी के नाम से होली का पर्व मनाया जाता है। और प्रहलाद उस व्यक्ति का नाम है जो बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद उसका नाम है जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था। प्रहलाद उसका नाम है जो पिता के सताने से भी भक्ति नहीं छोड़ा था। होली का पर्व तुमको अखंड भक्ति करने की प्रेरणा देता है। होली का पर्व सिखाता है कि भक्ति का रंग खुद के ऊपर डालो, दूसरे के ऊपर डालो। प्रेम का रंग बरसाओ, स्नेह का रंग बरसाओ। होली का पर्व हमें आपको सिखाता है कि सहनशीलता का रंग डालो, नम्रता का रंग डालो और भक्ति का रंग डालो। होली का पर्व ये नहीं सिखाता है कि दूसरों के ऊपर कोयला डालो, गोबर डालो और दूसरों के ऊपर लाल पीला रंग डालो। होली के उपलक्ष्य में आप प्रेम का रंग बरसाइए। होली के दिन दो गुरु को जम करके सत्संग करना चाहिए। अपने भक्तों को भक्ति के रंग में डुबा देना चाहिए, ध्यान के रंग में डुबा दो। हमारे श्री बालक भगवान जी आए हुए हैं। मैं भी भगवान को माला पहना देता हूँ। मैं आपको बालक भगवान कहता हूँ। हाँ, वहाँ बिठाओ बालक भगवान जी। ऐसे उनको बालक दास महाराज कहते हैं, लेकिन मैं उनको बालक भगवान बोलता हूँ। बड़े सरल हैं, विनम्र हैं, क्रांतिकारी भी हैं और प्रखर वक्ता भी हैं। ये महाभारत के युधिष्ठिर हैं, मुस्कराते बहुत हैं। और मैं इनसे कहूँगा कि इनके कुर्ते का कलर बहुत अच्छा है। एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। ये आपकी तालियां मान्य नहीं होंगी क्योंकि इनमें दम नहीं। जिनके दिलों में गम होती है उनकी तालियों में नहीं दम होती है। जिनके दिलों में कोई गम नहीं होती है उनकी तालियों में बहुत बड़ी दम होती है। तो ये कौन सा रंग गुरु को डालना चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब मीराबाई मथुरा जाती है कृष्ण भगवान के मंदिर में, तो मीराबाई को पुजारी रोक देता है और कहता है, मीरा तू अंदर नहीं जा सकती क्योंकि तुम नारी हो। तो मीरा ने कहा कि अगर नारी को अंदर जाना मना है तो अंदर जो कृष्ण के साथ में राधा जी खड़ी हैं वे नारी नहीं क्या नर हैं। अगर राधा को अंदर कृष्ण के साथ खड़ी होने का अधिकार है तो मीरा को भी अंदर जा कर के भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। पुजारी द्वार खोल देता है और कहता है, मीरा तू जीत गई, मैं हार गया, जाइए अंदर। अंदर जा कर के मीरा गीत गा रही है कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। फिर मीरा कहती है कि लाल न रंगाऊं न हरी न रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। मीरा ने ये दुनिया के रंगों के लिए मना कर दिया है।
और फिर होली के पर्व के दिन अगर कोई साधु और गुरु तुम्हारे ऊपर रंग छोड़े तो कितना मूढ़ बुद्धि का है। अपना रंग चढ़ा दो। अपना रंग क्या है? प्रेम का रंग, भक्ति का रंग, सहनशीलता का रंग, सद्गुणों का रंग, सदाचार का रंग और ज्ञान का रंग। ये रंग चढ़ा दो और यही रंग जीने का ढंग बदल देगा और जीने में सुख आने लग जाएगा। ये पिचकारी भर भर के रंग मारना। दीपावली का पर्व आता है, बहुत लोग जुआ खेलने लग जाते हैं। दीपावली में बहुत जुआ खेलते हैं। ये जुआ खेलने का पर्व नहीं है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के पश्चात आने की खुशियों में पूर्ववासियों ने घर घर में दीप जलाए थे, खुशियां मनाई थी भगवान के लिए। ये दीपावली का पर्व भगवान के आगमन की खुशी का पर्व है। ये तुम्हारे जुआ और ताश खेलने का पर्व नहीं है। और दीपावली में दीप जलाने का तात्पर्य क्या है? बाहर तो तुम दीप जलाओ, घी के दीप जलाओ, तेल के दीप जलाओ, मोमबत्ती के दीप जलाओ या बिजली के दीप जलाओ, कोई भी दीप जलाओ। ये बाहर के दीप जलाते जलाते आपके दिल में भी ज्ञान का दीप जल जाना चाहिए। वही असली दीपावली है। क्योंकि बाहर के अंधेरे से ज्यादा घना अंधेरा तो दिलों के अंदर लोगों के है। रोशनी सब जगह फैली हुई है। घर में लाइट है, कमरे में लाइट है, आंगन में लाइट है, सड़क पर लाइट है, गाड़ी में लाइट है, टार्च में लाइट है, मोबाइल में लाइट है, लेकिन लोगों के दिलों में नाइट है। वहाँ अंधेरी रात है। अंदर का अंधेरा कैसे मिटेगा? बाहर का उजाला तो वैज्ञानिकों ने कर दिया है, लेकिन अंदर का उजाला करने वाले ये महान संत बैठे हुए हैं जो आपके भीतर ज्ञान की लाइट कर देते हैं। और सदगुरु ऐसे होता है जैसे जलता हुआ दीपक होता है, और शिष्य ऐसे होता है जैसे बुझा हुआ दीपक होता है। और बुझे हुए दीपक को जलाने के लिए जलते हुए दीपक से थोड़ा टच करना पड़ता है तो वो भी जलने लग जाता है। और याद रखना, तुम्हारे दीपक में क्या होता है? सत्संग का तेल पड़ता है और श्रद्धा और भक्ति की बत्ती पड़ती है। और जिस बत्ती को तुम श्रद्धा को बढ़ाते जाना, सत्संग का तेल डालते जाना और सदगुरु के चरणों में बैठ करके अपने दीपक को जलाते चले जाना, तो अपनी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहेगा। और दूसरों के दीपक भी जलाना तो उनकी जिंदगी के भी अंधेरे को मिटा देना। बहुत बड़ी बात है। बोलिए श्री राजीव लोचन भगवान की, श्री कुलेश्वर महादेव की, संत समाज की। मंच पर विराजमान पूज्य श्री असंग साहिब जी महाराज, सभी संतों की मंडली, साहिबजन और सभी यहाँ पर आए हुए भाविक भक्तजन, मेरी माताओं, राजिम कुंभ के बारे में पूज्य महाराज जी हमें विगत कई वर्षों से निर्देशित कर रहे हैं, आदेशित कर रहे हैं। आज भी साहिब जी ने जो यहाँ पर कहा है वो इस कुंभ का सार है, क्योंकि कुंभ को लगाने का 3 ही उद्देश्य है। राजिम कुंभ की अवधारणा जब से प्रारंभ हुई है 2004 से 13 वर्षों से हमारे संतों के द्वारा, और यदि मेरा व्यक्तिगत कहें तो मेरा तो यही प्रयास रहता है, जो संतों का आदेश है, जो साहिब जी यहाँ कह रहे हैं, 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला, संत समाज एकत्रित हो, राष्ट्र धर्म गौरक्षा और समाज की सुरक्षा के बारे में यहाँ विचार मंथन करें और कोई ऐसा अमृत निकालें जिस अमृत से संपूर्ण समाज अमरता को प्राप्त हो। और दूसरा, शासन के लोगों से रहता है कि शासन के लोग इस बहाने राजिम आए, यहाँ आकर संतों के चरणों में बैठें और संतों के सत्संग में आकर के, क्योंकि सत्संग एक आईना के समान होता है। हम अपना चेहरा देखते हैं सत्संग में, सत्संग में संतों को नहीं देखा जाता। सत्संग में हम क्या असंग साहिब जी को देखते हैं? सत्संग में क्या हम बालकदास जी को देखते हैं? नहीं, सत्संग में हम आकर के जो संत आईना के रूप में यहाँ विराजमान है, वहाँ हमें अपने जीवन का दर्शन हमें होता है कि हमारे जीवन में कितनी बुराई है, कितनी अच्छाई है, और मुझे और कौन सा अच्छा काम करना चाहिए जिससे मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। इसी तरह शासन के लोग भी यहाँ आए, और वो होता है। स्वयं मुख्यमंत्री भी आते हैं और सभी मंत्री आते हैं। हम चाहते हैं वो आए
और एक वर्ष में हमने कौन सा अच्छा किया बुरा किया, संतों के वाणी रूपी दर्पण में अपना चेहरा देखें और जो भी अपने कार्य में गलत हो उसको दूर करें और प्रदेश का कल्याण करें। और तीसरा होता है समाज, जिसके अंग और प्रतिनिधित्व आप लोग कहें। समाज को चाहिए कि कुंभ के मेला में आए, स्नान करें, केवल नदी का स्नान ना करें, बल्कि क्योंकि नदी तो एक बार प्रदूषित हो भी सकती है, इस बार तो बड़ा हल्ला मचा भी है और ये आवश्यक भी है कि महानदी को हम बचाएं। तो जैसे गंगा प्रदूषित हो रही है, आज उत्तर प्रदेश के लोग उसे नहीं संभाल पा रहे हैं, कल हम भी नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए अभी यदि जाग गए तो हमारी महानदी सुरक्षित हो सकती है। तो एक बार नदी प्रदूषित हो सकती है, एक बार तीर्थ गंदे हो सकते हैं, लेकिन मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये जो सत्संग रूपी सरिता है ये कभी प्रदूषित नहीं हो सकती, ये कभी दूषित नहीं हो सकती और दूषण को ये दूर करेगी, ये प्रदूषण को दूर करेगी। इसलिए ऐसे गंगा में अवगाहन करें, स्नान करें और दिव्य वाणियों का श्रवण करें। बहुत सुंदर नाम लगता है और मंच में आते ही उसकी अनुभूति होती है, सुखद सत्संग, ये पहला ही नाम है। तो पूज्य साहेब जी का जो सानिध्य मिलता है ना, वो सत्संग ही नहीं होता है, सुखद, क्योंकि कई सत्संग बड़े दुखद भी होते हैं। जहां बैठे सुने तो आदमी, क्योंकि सत्य कटु होता है, पर उस सत्य को, जैसे एक माँ जो है बीमार बच्चे को दवाई खिलाना हो तो उसे गुड़ में लपेट के खिलाए, ऐसे साहेब जी खिलाते हैं। तो सुखद सत्संग हो गया ना, कड़वा भी नहीं लगा, दवाई भी पेट में चली गई। लेकिन कुछ बेईमान श्रोता होते हैं, उनको पूछो तो कहते हैं हाँ गुड़ खाया लेकिन गुठलू फेंक दी। अरे गुड़ में गुठलू होता नहीं, वो तो दवा दी गई थी गुड़ के साथ। तो ऐसे ही सुखद सत्संग आप सुनाते रहें और हम सुनते रहें, भले कुछ ना करें। ऐसे है का जी, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, तो गारी और मोर कान के बारी, वो इसना तो नहीं है ना। तो सुखद सत्संग सुनो तो सुखद अध्याय की संरचना करो, अपने जीवन में उसे स्वधारण करें और समाज में उसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। यही हमारे संतों का, राजिम कुंभ का और पूज्य साहेब जी का उद्देश्य है। आइए उस उद्देश्य की पूर्ति में हम सब भी जुड़ें। साहेब जी ने मुझे कहा कि मेरे प्रिय हैं, मैं कितना प्रिय हूँ पता नहीं, तो मैं एक ही बात उनसे निवेदन किया कि आप ही कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, अति कहीं नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे प्रिय कहा, मैं आपको अति प्रिय कहने वाला था, पर रुक गया, मैं कहा अति लग जाएगा तो गलत तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत ही प्रिय हैं हमारे और हमारे पूज्य हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान से बड़ा लगाव साहेब जी का है। पाटेश्वर धाम भी पधारे हैं, आपने वहाँ भी दिग्दर्शन किया है, उस जंगल को भी अपने चरणों से आपने पवित्र किया है। मैं अभी विदा ले रहा हूँ मंच से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, वहाँ बैठकर भी कुछ सोशल मीडिया वाले मुझे दिखाते हैं और आस्था भजन के माध्यम से साहेब जी को मैं कई बार सुनता हूँ। गाड़ी में बैठकर भी, चलते चलते गाड़ी में सुनते रहता हूँ, ये छोटी सी चोरी करता हूँ मैं। तो अभी परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज मेरी कुटिया में पधारने वाले हैं। छोटी सी कुटिया है, लेकिन उस छोटी सी कुटिया में बहुत संतों के चरण पड़ते हैं और मैं वहीं बैठकर ही सभी का दर्शन, आनंद और अपने जीवन का सौभाग्य लूटता हूँ। इसलिए मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ। मैं पूज्य साहेब जी से भी ये प्रार्थना करूँगा, आप अपनी कुटिया में पधारिएगा, यज्ञ स्थल में पधारिएगा। इन्हीं वाणियों के साथ सभी को बहुत बहुत साधुवाद और पूज्य साहेब जी को नमन, सभी संतों को नमन। एक बार जगह जय घोष कर दे, हर हर महादेव। हमारे पूज्य श्री बालक भगवान जी को हम शुभकामना करते हैं और उन्होंने यहाँ आकर के इस सुखद सत्संग का गौरव बढ़ाया।